हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनिल चौधरी। वेलकम टू कल्टिवेट योर माइंड। दोस्तों, मेरा नाम अनिल चौधरी है। मैं एक लाइफ कोच और एनएलपी ट्रेनर हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो शेयर करने वाला हूँ, हर बार की तरह, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक साइंस को प्रैक्टिस करता हूँ, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी। और इस साइंस में जो एल वाला पार्ट है, लिंग्विस्टिक, आज मैं उसी की बात करने वाला हूँ। हमारा माइंड प्रोग्राम्ड है बहुत सारी चीज़ों से। हम जब बचपन में होते हैं तो बचपन से क्या होता है, हमारी प्रोग्रामिंग होनी शुरू हो जाती है। 6 साल तक हमारी प्रोग्रामिंग हो जाती है। कैसे होती है? हमारे जो परिवार वाले हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, मीडिया हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, ये जो भी चीज़ें कहते हैं और जो भी चीज़ हम देखते हैं, तो इससे हमारा बिलीफ बनता है, हमारा वैल्यू हम देना शुरू करते हैं कि क्या चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, राइट। तो अभी हम जैसा बिहेव करते हैं, हम जैसा सोचते हैं, ये हमारे प्रोग्रामिंग का ही नतीजा है, जिसे मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में शेयर किया आपके साथ, राइट। पर आज जो मैं शेयर करने वाला हूँ वो है लैंग्वेज को लेके। लैंग्वेज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस प्रोग्रामिंग में। आज जब आप किसी को सुनते हो और यदि वो पर्सन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका दर्जा आपके लिए बहुत बड़ा है, तो आप उनकी बातों को एक अलग ही तरीके से अपने जहन में, अपने माइंड में उतारेंगे, राइट। उसी तरह से जब कोई चीज़ आप अपने आप से कहते हैं, एक विश्वास के साथ कहते हैं, तो वो भी आपके माइंड में एक अलग तरीके से जाता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से जाता है। पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिसको हम बहुत कैजुअली कहते हैं, बहुत ही कैजुअल, मतलब हम बस कह देते हैं, पर उन शब्दों का भी हमारे ब्रेन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यदि मैं आपको कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपके अंदर बहुत टैलेंट है, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जैसे मैंने लेकिन कहा तो आपका ध्यान कहाँ गया? आपका ध्यान लेकिन के बाद वाले स्टेटमेंट पे गया कि इसके बाद अब मैं क्या कहूँगा। सही बात है। उससे पहले मैंने कहा कि आप बहुत ही टैलेंटेड है, आप बहुत कुछ कर सकते, सब कुछ क्या हो गया? डिलीट हो गया, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बट है वो अपने पहले से जो कहे हुए स्टेटमेंट उसको क्या करता है, वो डिलीट कर देता है। और इसी जगह आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं एंड के साथ। यदि मैं ये कहूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, और तो अब क्या है कि जो मैंने कहा वो भी रह गया और इसके बाद जो कहूँगा वो भी आपके साथ रहने वाला है। तो ये लैंग्वेज को हम कैसे अपने साथ यूज़ करते हैं और लोगों के साथ कैसे यूज़ करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आज आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। एनएलपी में मिल्टन मॉडल और मेटा मॉडल, दो एक ऐसे मॉडल है जो लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा बात करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ जिससे आप ध्यान दीजिएगा, ये आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि हम क्या करते हैं कि किसी को मान लो सर दर्द हो रहा है, ठीक है, और जब वो बातें करते हैं लोगों से तो वो किस तरह से बात करते हैं? वो कहते हैं कि मुझे सर दर्द होता है, ज़्यादातर समय मुझे सर दर्द होता है। तो सर दर्द होता है और मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे सिर में दर्द हो रहा है, दोनों में आप फ़र्क समझ पा रहे हैं? जब मैं कह रहा हूँ कि मुझे सर दर्द होता है, तो ये एक परमानेंट क्या है, एक स्टेटमेंट है कि मुझे होता है, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ है, ये होता है मेरे साथ, मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जैसे मैं कहता हूँ कि मुझे सर दर्द हो रहा है, मतलब ये अभी हो रहा है, इसके बाद नहीं हो सकता है। शायद कंटिन्यू कर सकता है, पर इसके बाद नहीं भी हो सकता है।
बात समझ में आ रही है आपको? राइट। तो जब हम इस तरह के स्टेटमेंट अपने साथ यूज़ करने लगते हैं, हम बात करते हैं, हम अपने आप से भी बात करते हैं और लोगों से भी बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि मेरे साथ हमेशा इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे पैसों की तंगी होती है, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती है। ठीक है, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती है ये आप कह रहे हैं, पर यहाँ पे आप ये कहें कि अभी जिस सिचुएशन में आप हो, आपको वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आती है बोलने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि जब आप ये कहते हैं अपने ब्रेन में या किसी को, तो क्या होता है वो परमानेंट आपके आइडेंटिटी के साथ जोड़ लेता है। जो आइडेंटिटी को लेके है, इसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, कि आइडेंटिटी के साथ हम किस तरह के स्टेटमेंट्स का, किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझ पा रहे चीज़ों को। तो आप मान लो किसी भी समस्या में क्यों ना हो, किसी भी चैलेंज में क्यों ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस चैलेंज को ऐसे कह सकते कि अभी मैं इस चैलेंज से गुज़र रहा हूँ और इस चैलेंज से मैं बाहर निकल जाऊंगा, या मैं जो भी परिस्थिति में हूँ, चाहे आपको सर दर्द हो रहा है, पैसे की प्रॉब्लम हो रही है, जॉब की प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप का प्रॉब्लम हो रहा है, और आप इससे बाहर निकल जाएंगे। पर हम बहुत आसानी से क्या करते हैं, हम ये कहते हैं कि मुझे ऐसा प्रॉब्लम होता है, मेरे रिलेशन में ये सारी चीज़ें होती है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में कहते रहते हैं। तो ये क्या होता है, आपके माइंड में जाके एक प्रोग्राम बनता है और इसको आपका माइंड परमानेंट तरीके से होल्ड करता है। आपको वो कोशिश करता है कि इसी ही स्टेट ऑफ माइंड में रहे जहाँ पे आपके अंदर ये फीलिंग रहे कि ये आपके साथ जुड़ा हुआ है जो भी चैलेंज है। राइट। तो आई बिलीव कि आप चीज़ें समझ पाए। तो ये चीज़ आप अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी आप किसी भी ऐसे समय से गुज़र रहे हैं जो आपको लगता है कि ये अभी मेरे साथ हो रहा है, पर लैंग्वेज में आप उसको परमानेंटली कहते हैं, वहाँ पर आप इसको शिफ्ट करना शुरू कीजिए। आप एक बहुत ही अमेजिंग तरीके से फीलिंग में चेंजेस पाएंगे, आपकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। और कुछ लोग क्या करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं। अनाउंसमेंट मतलब कि थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ समस्या हो गई, तबीयत भी ख़राब हो गया, तो दुनिया को जाके बताएंगे कि मेरा तबीयत ख़राब हो गया है, मुझे बुखार है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे वो तकलीफ़ है, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। तो ये अनाउंसमेंट करने लगते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा जिक्र करने लगते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, तो माइंड के लिए वो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है और उसको होल्ड कर देता है, और आपको उसी सिचुएशन में लगता है कि आप और ज़्यादा उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करें, क्योंकि माइंड का तो काम है आपको हेल्प करना। वो आपके लिए एक जिन के जैसा है, हुक्म मेरे आका के जैसा। तो ये हमारी समझदारी बन जाती है कि हम अपने लैंग्वेज का कैसे इस्तेमाल करें। तो आज जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ये है कि यदि आप किसी भी चैलेंज में हैं, किसी भी तरह का इशू आपके साथ चल रहा है, यदि आप अपने साथ बातें कर रहे हैं, आपका सेल्फ टॉक चल रहा है, या किसी को बता भी रहे हैं, तो आप ऐसे बताएं कि मेरे साथ हो रहा है और ये ठीक हो जाएगा, मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। ये मत कहो कि मेरे साथ ऐसा ही होता है, ऐसा होता आ रहा है और पता नहीं ऐसा कब तक होता रहेगा। जब ये आप कहोगे तो ये चीज़ें आपके साथ जुड़ जाएंगी। राइट। सो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आइडेंटिटी से जुड़े हुए किस तरह से हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, और आज लोग किस तरह का लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं आइडेंटिटी के साथ। राइट। यदि आपको मेरी कोशिश अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे इनकरेज कर सकते हैं। आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और मेरे चैनल में आप पहली बार आए तो मैंने 120 से भी ज़्यादा वीडियोस बनाए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर बेस पे आते रहे। राइट। तो मैं आपसे फिर से मिलता हूँ, ताकि ख्याल रखिए। नमस्ते।